नायब सदर जेडी वेंस समेत अमरीकी वफ्द की आज पाकिस्तान के लिए रवानगी मुतवक्के। नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वफ्द का हिस्सा होंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी जल्द इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान के दोनों फ्रीक्वेंसी राब्ते इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का इम्कान है। ईरान को मुज़ाकरात करना होंगे। अगर मुज़ाकरात न हुए तो ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है ईरान मुनसिफाना मुआहिदा करके अपनी तामीर नौ करेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, जल्दबाजी में बुरा मुआहिदा नहीं करूंगा। ट्रंप का अपने होर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का भी ऐलान। कहा, डील तब होगी जब बेहतरीन शराइत हासिल होंगी। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से बेहतर होगी। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ओबामा और जो बाइडन का मुआहदा अमरीकी सलामती के लिए बदतरीन था। डील खत्म ना करता तो मशरिक़ वुस्ता में एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को कमज़ोर और गद्दार करार दे दिया। कहा, डेमोक्रेट्स हमारी कामयाबियों को कम जाहिर कर रहे हैं, जंग जीत रहे हैं। ट्रंप अमरीका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। व्हाइट हाउस का ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। मुआहदा हुआ तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वुस्ता नहीं बल्कि यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन होगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का जवाब। कहा, अमरीकी सदर मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर ली। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, एटमी मवाद की किसी दूसरे मुल्क मुंतकिली मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद ही मुज़ाकरात का असल मकाम होगा। वादों और मुआहदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी हुकूमत के तर्ज़ अमल पर ईरान में अदम एतमाद बरकरार है। अमरीका चाहता है ईरान हथियार डाले, ताकत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अमरीका का ईरानी बहरी जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवा दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, अमरीका की जानिब से ईरानी तिजारती जहाज पर कब्जा करना गैर कानूनी है। जहाज पर कब्जा बैनुल अक़वामी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करे। अमरीकी इक़दाम के इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। जहाज़ के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का कहना है, जहाज़ पर कब्जे का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में किसी तौर कामयाब नहीं हुआ। अपने होर्मज़ में बहरी आमदोरफ़ जल्द मामूल के मुताबिक बहाल होनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा, उम्मीद है तमाम फ्रीकैन जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकराती अमल को जारी रखने की रफ्तार बरकरार रखना ज़रूरी है। ईरानी जहाज़ को तहवील में लेने पर मनफी प्रोपेगेंडे और गैर ज़रूरी तशहीर की मुखालिफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अपने होर्मज़ में बहरी पाबंदियों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन डोजार्क का कहना है, आलमी सतह पर अपने होर्मज़ की सूरत हाल पर उलझन और गैर यकीनी पाई जा रही है। कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा फ़िक्रमंद है। तमाम फ्रीकैन अपने होर्मज़ में आमदोरफ़्त की आज़ादी यकीनी बनाएँ। इसाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों की अहमियत पर जोर।
इसहाक डार और बदर अब्दुलाती का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान राब्तों में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आयादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ीर खारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी की कोशिशों और आबद हरमज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीकी रवैया सिफारतकारी से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। अमरीकी और इसराइली धमकियां ईरानी अवाम के हौसले पस्त न कर सकीं। हज़ारों ईरानी हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। ईरान भर में शहरी अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने परचम लहराते अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए। साबिक अमरीकी फौजियों का ट्रंप की जंगी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन डीसी के कैनन हाउस ऑफिस में ईरान जंग के खिलाफ मुजाहरा। शुरका ने ईरान के खिलाफ जंग को अमरीकी मफाद के खिलाफ करार दे दिया। कहा, गजा में इसराइली कार्रवाइयां नस्लकुशी हैं। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। मजाका खेज बयानात, लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खुर्दा ज़हनियत अयां कर दी। जनरल अनिल चौहान ने हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का खिफ़त मिटाने के लिए ट्राई सर्विसेज हम आहंगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ़ है। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात वाज़ेह करती है कि माजी की शिकस्त और हजीमत को पसे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी गई। नया नोटम जारी। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक 20 अप्रैल को सऊदी अरब से रकम मौसूल हुई। सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत मौसूल हुए। सऊदी अरब $2 अरब 15 अप्रैल को दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतल्लिका निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की उसूली मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्याती मनसूबे शुरू करने के लिए मुतल्लिका वजारतों और महकमों के इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नए मंजूर शुदा निज़ाम के हवाले से अमल दरामद पर पेश रफ्त तेज़ करने की हिदायत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,73,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर एशियाई मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.3% तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 1.28% इजाफा। हांगकांग और थाईलैंड की मार्केट्स में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.24% गिरावट। मलाइशिया के फिटसी बर्सा इंडेक्स में 1.05% इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.52% की मंदी। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। ब्रेंट की $95 फी बैरल में फरोख्त। WTI की कीमत $88 फी बैरल हो गई।